चंद्रयान-3 लॉन्चिंग पैड बनाने वाले टेक्नीशियन के बारे में दिल झंझोड़ने वाली खबर सामने आई है। मोदी सरकार में ऐसा भी हो सकता है। चंद्रयान-3 लॉन्चिंग पैड बनाने वाले टेक्नीशियन चाय और इडली बेचने को मजबूर हो जाएं और तो और उनको खाने के लाले पड़ जाएं, यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इस सरकार में ऐसे हालात सामने आ रहे हैं जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब चंद्रयान-3 ने चांद पर इतिहास रच दिया था तब हर देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था, लेकिन जब यही देश के टेक्नीशियन चंद्रयान-3 लॉन्चिंग पैड बनाने वाले जब चाय और इडली बेचने को मजबूर हो जाएं तो हर देशवासियों का सिर शर्म से झुक जाता है। वैज्ञानिकों के बजाय मोदी जी को क्रेडिट देने वाली मीडिया आज उन बेबस लोगों की आवाज नहीं उठा रही जिनको 18 महीनों से वेतन नहीं मिला है। उनको अपना घर चलाने के लिए ठेले पर चाय और इडली बेचना पड़ रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया केवल और केवल मोदी जी के गुणगान में लगी है। जी हाँ दोस्तों, जब पीएम मोदी संबोधित कर रहे थे ठीक उसी वक्त चंद्रयान के लिए लॉन्च पैड बनाने वाले कर्मचारी अपने 18 महीने के बकाया वेतन के लिए आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि रांची की ध्रुवा स्थिति हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड HEC के 2800 कर्मचारियों को बीते 18 महीने से वेतन नहीं मिला है। HEC के कर्मचारियों ने चंद्रयान के लिए 810 टन के लॉन्च पैड के अलावा फोल्डिंग प्लेटफॉर्म WBS स्लाइडिंग डोर भी बनाया है। साथ ही HEC इसरो के लिए एक और लॉन्च पैड बना रही है। चंद्रयान-3 लॉन्च पैड बनाने वाले टेक्नीशियन चाय और इडली बेचने को क्यों हुए मजबूर? HEC के टेक्नीशियन दीपक कुमार उपरारिया बीते कुछ दिनों से इडली बेच रहे हैं। रांची के ध्रुवा इलाके में पुरानी विधानसभा के ठीक सामने उनकी दुकान है। सुबह इडली बेचते हैं, दोपहर में ऑफिस जाते हैं, शाम को फिर इडली बेचकर घर चले जाते हैं। BBC से बातचीत में दीपक कहते हैं, मैंने पहले क्रेडिट कार्ड से घर चलाया, उससे 2 लाख का कर्ज हो गया और मैं डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। इसके बाद रिश्तेदारों से पैसे लेकर घर चलाने लगा। अब तक 4 लाख रुपए का कर्ज ले चुका हूँ। चूँकि मैंने किसी को पैसे वापस नहीं किए तो अब लोगों ने उधार देना बंद कर दिया है। फिर पत्नी के गहने गिरवी रखकर कुछ दिन घर चलाया। दीपक अपने परिवार की बेबसी बताते हुए कहते हैं, जब लगा कि हम भूखे मर जाएंगे तो मैंने इडली की दुकान खोल ली। मेरी पत्नी अच्छी इडली बनाती है। अब यहाँ हर दिन 300 से 400 रुपए की इडली बेच रहा हूँ, जिससे कभी 50 तो कभी 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। अभी इसी से घर चला रहा हूँ। दीपक उपरारिया मूल रूप से मध्य प्रदेश के हरदा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने साल 2012 में एक निजी कंपनी की 25,000 रुपए महीने की नौकरी छोड़ दी। HEC में 8,000 रुपए की सैलरी पर ज्वाइन किया था, इस उम्मीद में कि सरकारी कंपनी है, भविष्य उज्जवल रहेगा। लेकिन अब सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। दीपक उपरारिया कहते हैं, इसके बाद उन्हें जलील किया जाता है। बेटियां मेरी रोते हुए घर आती हैं, उनको रोता देख कलेजा तो मेरा फट जाता है, लेकिन उनके सामने रोता नहीं हूँ। इतना कहते ही वो फपक रो पड़ते हैं। ये हाल सिर्फ दीपक उपरारिया का ही नहीं है। दीपक की ही तरह HE से जुड़े कुछ और लोग भी इस तरह के काम करके गुजारा कर रहे हैं। मसलन मधुर कुमार मोमोज बेच रहे हैं, प्रसन्ना भोई चाय बेच रहे हैं, मिथिलेश कुमार फोटोग्राफी कर रहे हैं, सुभाष कुमार कार लोन लेकर बैंक से डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं, संजय तिर्की पर 6 लाख का कर्ज चढ़ चुका है। पैसों के अभाव में उचित इलाज न मिलने की वजह से शशि कुमार की मां की मौत हो गई। इनके जैसे कुल 2800 कर्मचारी हैं। एक परिवार में 5 लोगों का औसत भी लें तो इस संकट के दौर से सीधे तौर पर 14,000 से अधिक लोग जूझ रहे हैं। मोदी सरकार आखिर क्यों नहीं कर रही मदद? क्या केंद्र सरकार इस कंपनी को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए महज कुछ 100 करोड़ रुपए की मदद नहीं कर सकती? रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ का कहना है कि वो इस मुद्दे को लगातार भारी उद्योग मंत्रालय के सामने उठाते रहे हैं। BBC से बातचीत के दौरान संजय सेठ कहते हैं कि इस मुद्दे को कई बार संबंधित मंत्रालय के मंत्री के सामने उठा चुका हूँ। प्रकाश जावड़ेकर, अर्जुन राम मेघवाल और महेंद्र नाथ पांडे जब जो मंत्री रहे उनसे मिला।
19 जुलाई 2022 को संजय सेठ ने लोकसभा में पूछा था कि HEC को फिर से सुचारू रूप से चालू करने के लिए केंद्र सरकार के पास क्या योजना है। जवाब में सरकार ने साफ कह दिया था कि इसके लिए कोई योजना नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और HEC के मुद्दों को लेकर मुखर रहने वाले कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय BBC को बताते हैं कि वो विभागीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से 3 बार मिल चुके हैं, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। सुबोध कांत सहाय कहते हैं कि अगर HEC बंद हो जाएगा तो कोई झारखंड में निवेश करने नहीं आएगा। PM मोदी HEC की मदद नहीं कर रहे। ऐसे में मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील करता हूं कि राज्य की अस्मिता को बचाने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। HEC क्यों जरूरी है? कंपनी के पास इस समय कुल 1356 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर है। उसके क्लाइंट में इसरो, बार्क, DRDO सहित देश की कई बड़ी सरकारी और गैर सरकारी कंपनियां शामिल हैं, लेकिन वर्किंग कैपिटल के अभाव में इन्हें पूरा नहीं किया जा रहा। उपलब्धियों को देखें तो HEC ने सुपर कंडक्टिंग साइक्लोट्रॉन बनाया है। यह न्यूक्लियर और एनर्जी रिसर्च में काम आते हैं। इनके अलावा उसने युद्धपोत में इस्तेमाल होने वाले हाई इम्पैक्ट स्टील INS विक्रांत के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले ABA ग्रेड स्टील को बनाने के लिए तकनीक, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के लिए लो ऑयल स्टील फ्यूजन बनाने वाली मशीन को तैयार किया है। इतना ही नहीं, इसरो के लिए स्पेशल ग्रेड सॉफ्ट स्टील PSLV और GSLV रॉकेट को लॉन्च करने के लिए लॉन्चिंग मोबाइल पेडेस्टल का निर्माण किया है और 6 एक्सिस CNC मशीन भी बनाई है। इसी तरह की देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल खबर आईना को जरूर सब्सक्राइब करें। खबर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं फिर एक अगली खबर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।